हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको सोल्व कीजिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक एवरेज का क्वेश्चन है और आपको इसे बनाना है। तो देखिए, ये कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम है, वो टीम है, उन्होंने औसत 23 रन बनाए हैं। जो एवरेज निकल कर आया फाइनली वो 23 आ रहा है, 23। और वो कह रहा कि पर्टिकुलर कोई एक खिलाड़ी है, पहला खिलाड़ी है, उसने 113 रन बनाए हैं, तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर दिया गया है उसकी औसत से गुना कर दी जावे तो हमारे पास उसका टोटल योग आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल उसका योग आ जाता है। तो देखिए, यदि हम इस 11 की 23 में गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल योग आ जाएगा। देखिए, 11 इंटू में 23, राइट। तो ये जो होगा 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 और 3 25, यानी 253 आया। 253 आया टोटल योग। अब वो कह रहा है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन। तो जो पहला है, जो फर्स्ट प्लेयर है, जो फर्स्ट प्लेयर है उसने कितने बनाए हैं, 113। तो देखिए, ये योग है, ठीक है, और ये जो है ये एवरेज तो है नहीं, ये पहले खिलाड़ी के रन है। ठीक है, तो देखिए 253 में से हम यदि 113 रन घटा दें तो हमारे पास फाइनल रन रह जाएंगे, और वो भी 10 खिलाड़ियों के। ठीक है, तो देखिए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी 140 रन हमारे पास में रह गए हैं, वो भी कितने, 10 खिलाड़ियों के। तो हमें क्या बताना, 10 खिलाड़ियों का एवरेज बताना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो हमारे पास संख्याएं बची हैं, ये 10 नंबर जो बचे हैं प्लेयर्स के, इनको हमें क्या करना है, इनसे हमें डिवाइड कर देना। किसको, 140 को। देखिए, ये जो 140 हैं, 140 10 के लिए, 10 के लिए, तो आंसर जो होगा हमारा वो 14 रन रेट आ जाएगा। यानी कि ये जो 14 है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 पे बांटना, वो हमें 10 पे बांटना, क्योंकि एक का उन्होंने पहले से बता दिया। वो पूछा अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, तो औसत जो होगा वो ये होगा। 140 जो रन बचे हैं वो 10 खिलाड़ियों में हमने बांट दिए और हमारा आंसर 14 आया। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई चीनी है, 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक मिश्रण का क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन से करेंगे। देखिए, यहां पे बोल रहा है कि मार्केट से हम 38 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी चीनी है, एक चीनी का रेट है 38 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की कोई चीनी है उसका रेट है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। उन्हें हम मार्केट से खरीद के ले आए हैं और वो पूछ रहा है कि अब उन्हें किस रेशियो में मिला दिया जाए, किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि मिश्रण को बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो और मिश्रण को मतलब
₹2 पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए हम यहां पर भी ये हमारा खरीदारी का रेट है, यहां पर भी हम खरीद कर लाए, यहां पर भी हम खरीद कर लाए, लेकिन यहां पर कह रहा है बेचने पर, तो हमें यहां पर भी खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो मान लिया ए प्रकार की चीनी है और वहां पर बी प्रकार की चीनी है, तो यहां ₹38 के रेट हैं और यहां पर ₹30 के, यानी कि ये सीपी है, ठीक है, और ये भी सीपी है, ठीक। तो वैसे ही जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें जो यहां पर बीच का कोई नंबर होगा उसके लिए हमें ये जो यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा एसपी है, एसपी 35.2। तो देखिए वो कह रहा कि बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है वो चलेगा। 10% का लाभ प्राप्त हो यानी 110 में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। मान लीजिए यदि 100 की खरीद के लाएंगे तो 10% का लाभ लेंगे, 110 में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहे, 35 देखिए 110, ये 110 की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है, हमें पता कितने की करनी है, 100 की, हमें 100 का पता करना, राइट। यहां तक दिख रहा है, देखिए इसे यहां से हटाएंगे और नीचे 0 लगेगी तो 2 0 से 2 0 कटेगी, ठीक है। 11 तिया 33 बचे 2, 11 दूनी 22, यानी जो ओवरऑल खरीदारी हमें पड़ी है, जो ओवरऑल जो फिक्स वाला रेट आया हमारा खरीदारी का वो आया 32। तो यहां पर जो हमें मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल आगे पड़ा है वो है 32, यानी 32 रुपए किलो में हमें दोनों चीनियों का रेट पड़ा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये एलिगेशन लगता है, इसमें हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। और आपको मैं आप ये बता देना चाहता हूं कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन के लिए ये जो बीच वाला जो नंबर होता है ये एक संख्या से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। जैसे कि देखो ये 32 है, ये इससे बड़ा है 30 से और 38 से छोटा है, तो ये 32 में से हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और 38 में से हम 32 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम फिर से इसको काट देंगे 2 से, तो 2 एकन 2 और 2 तिया 6, यानी 1:3। ये इसका क्या है, आंसर है भाई, 1:3, ये ही इसका आंसर है। वो पूछ रहा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमें 1:3 के अनुपात में उन दोनों चीनियों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे कोशिश कीजिए बनाने की। इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। देखिए आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है और ये अक्सर मिल जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वो कह रहा कि 10% के लाभ पर चावल बेचता है। देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10% बराबर के 1/10, यानी 10 रुपए की चीज वो 11 में बेचेगा। यहां तक क्लियर है, 10 रुपए की चीज वो 11 में बेचेगा। अब बात करते हैं कि 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है। तो देखिए यहां पर एक हल्की सी एक बात आपको पकड़नी है, वो ये है
कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/5। ठीक है, 1/5। तो ये जो 5 है नीचे वाला लिखा हुआ, ठीक है, आप इसे या तो ऐसे करेंगे कि 5 की चीज 4 में दे रहा या 5 की चीज 6 में दे रहा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। देखिए, देखो ये जो है, ये जो 1/5 यहां पर लिखा हुआ है, तो वो देखिए वो क्या कह रहा है कि 20% कम तोलता है, यानी जो कम तोल रहा है उसी में ही उसका लाभ छुपा हुआ है, और कस्टमर को लग रहा है कि चीज वो हमें पूरी दे रहा है, ऐसा है। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। तो देखिए ये जो 5 है, जो नीचे का जो 5 है, उसने ये दिया है और इसी में उसका लाभ छुपा हुआ है। ठीक है ना, इसमें इसका लाभ छुपा है, यानी कि 5, मान लीजिए जैसे 5 रुपए की कोई आपने चीज बेच दी और उसी पे आपको लाभ हुआ। आपने पता किया कि 5 रुपए की चीज बेचने पर हमें 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब आप चीज खरीद कर कितने की लाए थे, वस्तु को, उस वस्तु को आप 4 की खरीद कर लाए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस 5 में ही इसका लाभ छुपा हुआ है जो उसने कम तोला है। तो देखिए अगर 5 रुपए में देकर 1 रुपए का लाभ कमा लिया तो आपको पता चला कि हम खरीद के कितने की लाए थे, 4 की। वैसे ही 4, तो 4 पे 1 का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना, 4 पे 1 का लाभ, यानी 4 पे 1 का लाभ, यानी 4 की खरीद के लाया और 5 में बेच दी, यानी 5 उसने, जैसे कि वो कह रहा है 20% कम तोलता है, ऐसा मान के चलिए कि जिससे किसी ने कहा कि आधे किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम जो है उसी में उसका लाभ छुपा हुआ है। तो देखिए ये जो है फाइनली ये जो बना, ये बना 10 चौक 40 और 11 पंजे 55, यानी ये हो जाएगा इसका सीपी और ये हो जाएगा इसका एसपी, ये हो जाएगा इसका एसपी। ठीक है, तो देखिए 40 में खरीद रहा और 55 में बेच रहा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी मेथड से किया जाता है, सक्सेसिव लगता है इसमें। तो देखिए 40 में खरीद रहा, 55 में बेच रहा, तो 15 का लाभ कमा रहा है, 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने पर, 40 पर, गुना में 100, गुना में 100, यानी 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 8 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में 8, सही है भाई। और काट लो एक बार, 75 अपॉन में 4 से काटेंगे 2, यानी 37.5% इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है ये, सक्सेसिव लगता है इस क्वेश्चन में, इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बस थोड़ा सा आपको यही पकड़ना कि जो 1/5 है ये इसमें समझने वाली बात थी कि इसी में इसका लाभ छुपा हुआ, जो कम तोल के दे रहा है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं है। बस यही बात है इसमें, कस्टमर को नहीं पता है लेकिन उसको खुद को पता है, और वो जो कम तोल के दे रहा उसी में उसका लाभ छुपा हुआ है। तो जो 5 है इसी में ही, ये रहा 1/5, तो इसी में ये जो 5 उसने दिया है इसी में उसका लाभ छुपा हुआ है। तो इसका मतलब 4 की खरीद के लाया होगा और 5 की उसने बेच दी, ये है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी। देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें राशि पूछी गई है, उसमें बताया गया है कि यदि दर जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यदि वो 2.5% अधिक होती तो तब हमारी राशि क्या होती। ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। देखिए यदि समय सेम है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है और वहाँ पे भी बोल रखा कि 3 वर्ष के लिए ही दी गई होती, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% अधिक होती, तो हमें 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, तो देखिए
ये जो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा, आपको इसको बेसिक से बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत समय ले जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा करेंगे कि 2.5%, मान लीजिए कोई भी इससे पहले कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, उसकी मल्टीप्लाई 3 से रही होगी। ठीक, तो कोई ब्याज आया होगा, लेकिन अब बोल रहा है कि उसी 3 वर्ष के अंतराल में, उसी 3 वर्ष में 2.5% अधिक यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो हमें 540 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, यानी 2.5 इंटू में 3, टोटल जो बना हमारा वो 7.5% हमारा ब्याज बन गया। 7.5% ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिला, और सवाल में जो वैल्यू दी है वो दी है 540। ठीक है, तो 540 अपॉन में हमें बतानी है 7.5% की वैल्यू। ठीक, तो यदि हम 7.5% यहाँ पे लिखे और हमें बतानी है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा। तो परसेंटेज कैंसिल, राइट, परसेंट के सिंबल से सिंबल मतलब प्रतीक होता है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमें तो 100 की वैल्यू बतानी है, 10 से यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब नीचे से यदि हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको यहां से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 थी 75, और इसकी 18 से मल्टीप्लाई, यानी 1800 इंटू में 4 बराबर के 7200, यानी वो जो राशि है हमारी, वो जो हमारा प्रिंसिपल था वो हमारा 7,200 रुपये था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या उससे कम है। 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है। तो देखिए ये एक प्रतिशत का सवाल है, जिनके प्रतिशत पर हमें खेलना है और हमें इसमें अपनी तरफ से मानना है, कोई भी संख्या मान लीजिए आप, और हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या उससे कम है, 40%। तो मान लीजिए टोटल जो हैं, जो टोटल वर्कर हैं, जो टोटल वर्कर हैं, टोटल वर्कर 100 हैं। ठीक, तो वो करा 40% कर्मचारी, तो 100 का 40% यानी 40। ठीक है, बचे कितने 60। यहां तक समझ में हुआ आया। अब देखिए वो करा 40% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या उससे कम है। तो ये जो है ये 30 वर्ष माइनस का चिन्ह लगा दिया भाई, ये 30 वर्ष से नीचे नीचे के हैं। ठीक है, और 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में ये 30 वर्ष से ऊपर ऊपर के हैं भाई, यहां पे हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये देखिए 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं, 25%, यहां पे टोटल 60 है, ये 30% प्लस ऊपर के हैं और ये 60 है टोटल। तो 60 में से वो करा 25% महिलाएं हैं, तो 60 का 25% जो होगा वो होगा 25 का 150 यानी 15। 15 क्या है, वुमेन है। ठीक है, महिलाएं हैं, वुमेन है। 15 क्या है, महिलाएं हैं, और बाकी जो हैं, बाकी क्या है भाई, मैन होंगे। और मैन होंगे कितने 45। यहां तक सही है। देखिए वो कह रहा है टोटल 100 है, उसमें से 40% जो है वो 30 वर्ष की आयु से नीचे नीचे के हैं और बाकी ऊपर के हैं। तो ऊपर के जो बचे वो टोटल 60 बचे। 60 में से कह रहा 25% महिलाएं, तो 60 का 25% यानी 15, और बचे कितना 15 तो हमारे पास आ गया, बचे 45, तो वो क्या है, पुरुष हैं। तो वो कह रहा कि यदि 1350
पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है, तो 30 वर्ष से जो अधिक है वो ये है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 1350 है, तो जो 30 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं वो जो है पुरुष, वो 1350 हैं। तो देखिए 30 वर्ष से अधिक वाले हैं कितने, 45, और 45 की वैल्यू कितनी दी है, 1350 क्वेश्चन में। और हमें मान कितने का बताना, कुल कितने कर्मचारी, टोटल 100 का। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और बटे में ले जाएंगे, 45 और गुना में 100। तो 45 दिया 135, 30 इंटू में 100 बराबर के 3000। यही इसका आंसर होगा। देखिए प्रतिशत का सवाल है, अच्छा सवाल है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20% मूल्य में कमी होने पर कुल खर्च 20% से बढ़ा दिया जाता है, उपभोग में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो देखिए ये एक जो खपत होती है किसी भी वस्तु की, उसके ऊपर आधारित एक सवाल है, ठीक है। और ये प्रतिशत वाला सवाल है, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और इसे सोल्व करेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे। 20% मूल्य में कमी होने पर कुल खर्च 20% से बढ़ा दिया जाता है, उपभोग में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो देखिए सबसे पहले एक बात समझिए कि जो खर्च होता है, खर्च वो होता है कि खपत गुना में दर, यानी रेट जो होगा। ये एक फॉर्मूला है, जैसे कि हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्च, खपत कंजप्शन, इनटू प्राइस, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है भाई आपके सामने, इसी पर हमें इस सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जो खर्च है, मान लीजिए खर्चा है 200 रुपए का, खर्चा है 200 रुपए का, तो ये 200 रुपए कब आएंगे, जिससे मान लीजिए आपके घर में 5 किलो चीनी यूज हो रही है, 5 किलो, और उसका प्राइस कितना है 40, प्राइस कितना है 40। तो जो खर्चा होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, खर्चा जो होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और यदि इसमें से कोई सा भी घटेगा या बढ़ेगा तो खर्चे पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक स्थिति में ये बिल्कुल स्थिर रह सकता है, जब ये उतना ही बढ़ा दिया जाए और ये उतना ही घटा दी जाए, ठीक है। या तो फिर इसको बढ़ा दो या तो फिर इसको घटा दो, या तो तब सेम रहेगा, या फिर यदि दोनों बढ़ जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, यदि दोनों ही बढ़ जाएंगे तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये एक सूत्र है इसका, अब हम इस पर काम करेंगे। तो वो कह रहा इसके लिए देखिए, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो रेट को जो इफेक्टिव बनाता है, जिससे कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम उसमें इफेक्टिव रेट निकालते हैं 10% के हिसाब से, कि 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना में 10 अपॉन में 100। तो यहां से जो हमारी इफेक्टिव रेट निकल के आती है, इफेक्टिव, वो आती है 21%, 21%। भाई 10 प्लस में 10 20, और यहां से 1 आएगा, 10 दाम 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां से 21% निकल के आएगी। वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे यहां पर कि जो नेट चेंज जो होगा, नेट चेंज, देखिए नेट चेंज कैसे होगा, वो करेगा कि x प्लस वाई, ठीक, प्लस के x, देखिए x प्लस वाई प्लस x इंटू में y अपॉन में 100। तो ये जो करेगा वो बराबर किसके होगा, इफेक्टिव के, इफेक्टिव के होगा नहीं होगा,
इफेक्टिव के बराबर होगा, यानी जो फाइनली होगा उसके बराबर होगा ये जो ये फाइनली होगा उसके बराबर ये होगा। तो वैसे ही वो कह रहा जो कुल खर्च है वो 20% बढ़ गया, जो पीछे कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो फाइनली रिजल्ट आया वो 20% से बढ़ गया। तो देखिए कैसे होगा, देखिए हमने क्या बताया अभी, खर्च जो होगा टोटल वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अब वो करा 20% मूल्य में कमी होने पर, तो 20% यानी x की वैल्यू, और जब मूल्य में कमी हुई है तो यानी डिक्रीज हुआ है, और अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस में जाएगा, डिक्रीज हुआ तो माइनस में जाएगा, यानी कि माइनस के 20, ठीक है, प्लस में y। ओके, अब यहां से प्लस माइनस के 20 गुना में y अपॉन में 100, और बराबर के जो नेट चेंज है वो आया है हमारा 20, और वो कौन सा आया, प्लस का, वो कौन सा आया, प्लस का। ठीक है, ये इफेक्टिव है, यानी जो नेट चेंज है वो 20 है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस के 20, इसको ऐसा कर लीजिए, ये जो 20 है माइनस का, ठीक है, ये जो 20 है माइनस का, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है भाई, ये उधर जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सही चमक रहा है, देखिए माफ़ी चाहूँगा, फिर से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखिए इस माइनस 20 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस, अब ये जो माइनस का 20 है इससे नीचे को काटेंगे तो यहाँ y रह जाएगा, और ये रह जाएगा माइनस, ये रह जाएगा यहाँ से, कि अभी आप ऐसे रखिए कि माइनस के 20 इंटू में y अपॉन में 100, इतने रखिए अभी आप, ठीक है, इतना, और यहाँ जो होगा वो टोटल होगा 40, ठीक है, वो इतना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ये जब इसे सोल्व करेंगे तो ये नीचे माइनस रह जाएगा, यानी ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस का होगा, और उस माइनस का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, उस माइनस का इफेक्ट यहाँ पर आएगा। यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं अलग लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मिटा के। तो देखिए इसको हम यहां से करेंगे y माइनस के 1/5 और y, क्योंकि एक y ये वाला, और यहां से जब ये जो माइनस चिन्ह है ये इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो नीचे माइनस बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा बराबर के 40। ठीक है, तो ये जो होगा, अब ये है y माइनस के 1/5 इंटू में y, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे। ठीक, तो ये क्या करेंगे 5y माइनस के, अब यहाँ पे तो एक ही आएगा, तो 5y माइनस के y बराबर के 40, तो ये यहाँ पे इधर जाएगा, 40 पंजे 200, तो इसे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ये करेंगे 200। ठीक, तो ये हो जाएगा 4y बराबर के 200, तो ये हो जाएगा y बराबर के 50। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि हुई है हमारी 50% की, जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 50। ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अच्छा था, सीखने वाला था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी नेट चेंज में निकालने के लिए, या इफेक्टिव रेट हो x प्लस वाई प्लस के x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, चलिए। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में तय करती है, और उसी दूरी को 21 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी पड़ेगी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए ये कह रहा है कि 90 किलोमीटर की रफ्तार है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर चाल गुना में
समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, भाई गुना का निशान है, ठीक है। यानी डिस्टेंस बराबर के स्पीड इनटू टाइम, ये है। तो देखिए जो दूरी होगी वो हमारी वो होगी d बराबर यहां से 90 स्पीड है हमारी, और वो करा 35 मिनट में, 35 मिनट। तो देखिए यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा है और वो है 35 मिनट, तो मिनट के हमें क्या करने पड़ेंगे, घंटों में बदलने पड़ेगा। तो 90 गुना में 35 अपॉन में 60, ठीक। 30 दिया 90 और 30 दूनी 60, 35 दिया 105 बटे में 2, यानी d बराबर के 52.5, 52.5 यानी 52.5 किलोमीटर की वो दूरी उसने तय की है। अब वो पूछा इसी दूरी को 21 मिनट में तय करने के लिए, इसी दूरी को 21 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो 52.5 आया है हमारा, उससे जो है हमें 21 मिनट में तय कराना है, 21 मिनट में तय कराना है। तो देखिए 21 मिनट में तय कराना है और मिनट को हमें घंटों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 21 बटे में 60 ये करना पड़ेगा हमें। तो 21 बटे में 60 इसे यहां पे ले जाएंगे हम, और इस दशमलव से ये 0 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काट लो या फिर 7 से काट लो। 7 या 21, 7 सत्ते 49, 3 बचे 7 पंजे 35, ठीक है भाई। और 25 थी 75, 25 थी 75, 25 इंटू 60, 25 इंटू 60, ठीक है भाई। सॉरी, अरे 60 नहीं आएगा, 6 आएगा ना, एक जीरो तो हट गई ना। 25 छिका 150, यानी उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहले कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 150 माइनस के 90 बराबर के 60, यानी उससे जो अपनी स्पीड है वो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 60 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे नोट कर लीजिए और ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन है। तो देखिए ये कह रहा, एक मोबाइल को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मोबाइल को 4370 में बेच दिया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको इसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये कह रहा 5060 रुपये में बेचने पर, तो देखिए 5060 रुपये ये क्या है हमारा, ये एसपी है, ये हमारा एसपी है 5060 रुपये। वो अगर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो मान लीजिए यदि सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा 100 है और हमें उस पर 10% का लाभ लेना है, तो हमें कितने बेचना है उसे, 110 में, 110 में बेचना, और 110 में बेचना है, और 110 की वैल्यू कितनी है, 5060, ठीक है। तो यदि 110 की वैल्यू 5060 है तो हमें तो 100 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि जब तक हमें सीपी का पता नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस का पता नहीं होगा, तब तक हम पता लगा ही नहीं सकते कि हम उसमें लाभ या हानि कितना होना है, ठीक है। देखो 110 गुना में 100, इससे कैंसिल होगा, 11 चौक 44 और 11 छंग 66, यानी 4600 रुपये। 4600 रुपये क्या आया उसका, ये आया हमारा सीपी, ये आया हमारा सीपी, यानी 4600 रुपये में हमने उसे खरीदा था। अब वो करा 4370 में यदि बेच दिया होता, तो 4600 में खरीद रहे हैं, 4600 में खरीद रहे हैं और 4370 में बेच रहे हैं, तो नुकसान जो होगा वो 230 रुपये का होगा, 230 रुपये का हमें नुकसान होगा। और होगा कितने पर, होगा कितने पर, कितने पर होगा, वो होगा
4600 पर गुना में 100, इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे। 46 पंजे 230, 5% की हानि होगी भाई, 5% की हानि। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपके सामने एक आखिरी क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि यदि दो बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है तो उनकी ब्याज दर में कितना अंतर है। ये कह रहा कि दो बैंक हैं, 1000 रुपये दिए दोनों के लिए और 2 वर्षों के लिए दिए गए। दोनों ही बैंकों में 1000 रुपये जमा किए गए हैं और 2 ही वर्षों के लिए जमा किए गए हैं। तो वो कह रहा उनसे जो ब्याज मिला है, इस बैंक से भी उस बैंक से भी, तो फाइनली उनका जो अंतर आया है, जो डिफरेंस आया है, वो आया है 50 रुपये का। तो उनकी जो अंतर आया है वो आया है किस वजह से, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी उसकी वजह से। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ऐसे करने, देखिए 1000 रुपये गुना में 2 साल के लिए, मूलधन गुना में दर गुना में सम बटे 100। आप ये लगाते हैं ना कि मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ठीक है, तो एक ब्याज तो यहां से आ जाएगा, दूसरा ब्याज दूसरी जो हमने योजना है उससे आ जाएगा। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस यानी 50 रुपये, ऐसे होगा। तो देखिए, यहाँ से हम फिर एलसीएम लेंगे, फिर तब जाकर कहीं कुछ करेंगे। तो इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा कि 50 रुपये बराबर ऐसे होगा, 50 रुपये होगा सीधा सीधा, और दोनों ब्याजों का अंतर होगा, दोनों ब्याजों का अंतर। क्योंकि देखो 1000 रुपये हैं और दोनों के लिए 2 वर्ष हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम 1000 रुपये हो, ऐसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा यहाँ से टाइम लगेगा, आने हम यहीं पे हैं घूम फिर के। तो 1000 गुना में 2, ठीक है, और प्राप्त जो ब्याजों का अंतर होगा। ठीक है, आप या तो ऐसे देख लीजिए या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए। चलिए बेसिक ही देख लीजिए। देखिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपये हैं गुना में R1 लेंगे यहाँ से, और गुना में समय बटे में 100 माइनस के 1000 रुपये गुना में R2 गुना में 2 बटे में 100 और बराबर के 50। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम ऊपर पहुँच जाएगा वहाँ पर। ठीक है, 50 के बराबर में। तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम भी ना लेके हम सीधा सीधा 1000 यहाँ पर भी है, 1000 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 गुना में 1000 हम यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा R1 माइनस के R2। ठीक, और ये हो जाएगा बराबर के कितना, 5000। ठीक, 5000। अब ये हुआ यहाँ पर 2000, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2000 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 5 बटे में 2 यानी R1 माइनस के R2 का जो अंतर होगा वो होगा 2.5%। यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा, R1 माइनस R2 का अंतर, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका ही हमसे क्या पूछा, अंतर पूछा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं। तो आप इसी तरह बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।